अस्सलाम वालेकुम। मेरा रक्षाबंधन का जो व्लॉग था तो उसमें मैं आपको बोल रही थी कि मुझे बहुत सारी जगह जाना है। तो यहाँ पे एरिया में जो थे तो उनको बस एक मिलना होता है यार, खाना ज़रूरी नहीं होता है। तो मिलकर आए एक दो जन को, फिर बाद में आके इतना ताम झाम था वो चेंज करी। और फिर अभी जा रही हूँ रियान के इधर, क्योंकि रियान के इधर सारी बहनें आती है और उसी के साथ साथ उसकी ससुराल वाले भी कोई ना कोई आते हैं। और उसी के तरीके से मैं भी, मुझे माँ बोलता है तो मेरा भी एक रिश्ता बनता है। रिश्ता तो क्या ही यार, बस इंसान का दिल खुश होता है। जितना वक्त मिलता है तो उसको अपने आंचल में समेट लेना चाहिए, क्योंकि पल भर का ठिकाना नहीं है ना इंसान का ना वक्त का। कब कौन बदल जाए, कब कहाँ पे कौन सी मोड़ आ जाए पता नहीं रहता है। तो बस जा रही हूँ मैं। और ये बार बार इसलिए वहाँ जाती हूँ, ये अच्छा लगता है मुझे। छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक सब मुझे A to Z इंसिस्ट करेंगे, आ जाओ आ जाओ। तो ये एक प्यार होता है, रिस्पेक्ट तो है ही, रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, प्यार है, जिसकी वजह से मैं चली जाती हूँ। अभी हालांकि मेरे घर में इतना सारा काम है मुझे, लेकिन फिर भी जा रही हूँ। इतना सारा जो मिठाई लेकर आई, वो मैं झील सब लेकर आई थी सामान, दूसरा सब सामान है किचन में है। खाना भी इतना अच्छा मैंने बनाई, दाल चावल बोम्बिल सब ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन खा रहे कि थोड़ी भूखे होते हैं यार, है ना। तो बस जाके आती हूँ। और अली तो साथ में ही रहेगा, अमीन मेरा चला गया काम पर। गुड मॉर्निंग। 1:30 बजे हम लोग का गुड मॉर्निंग हुआ। इतना उजाला है, उसके साथ में बारिश, फुल बारिश। और मैं और मेरी बेटी देखते खड़े हुए रहे। रियान के इधर से आते आते रात को इतना टाइम हो गया, तो फुल नींद मार के अभी 1:30 बजे मेरी आँख खुली। और भी उन लोग के फ़ोन से आँख खुली मेरी, तो उठ के देखती हूँ तो 1:30 बजा है। अभी तक ना पीनू को खाना मिला है ना कुछ भी नहीं। जस्ट अभी उठ के बाहर आई हूँ और आके देखी तो एकदम गर्मी जैसे हवा लग रही थी। तो आके मैं बैठती हूँ इधर, तो इतनी ज़ोर से बारिश चालू हो गई। बिना चल मम देती हूँ, चल। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है खबूस रोटी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 30% मैदा, 30% से भी कम है, 25%, 75% गेहूँ का आटा, 2 अंडे, ईस्ट पाउडर, और इसमें अभी थोड़ा सा गर्म पानी और ऑयल या घी, दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करूँगी। और इसको भिगा के गर्म जगह पे रख दूँगी 2-3 घंटा। और यहाँ पे मैंने बारबेक्यू सॉस, शेज़वान सॉस, गार्लिक, चिली सॉस और थोड़ा सा इसमें लिया है, नमक तो मैंने नहीं डाला इसके अंदर, हल्का सा नींबू का कतरा, ये सब मिला के इसको मैं रख दी हूँ, क्योंकि ये अमीन के टिफ़िन के लिए मुझे बनाना है। और ये मेरा बहुत मन कर रहा है खाने के लिए। वैसे ही दोपहर हो गई है, कम से कम इसको 2-3 घंटा तो चाहिए। और गर्मी रहती है तो कैसे धूप दिखाते तो जल्दी से फूल जाता है, बट अभी इसको गर्मी से मतलब लपेट के माइक्रोवेव में पैक करके रखती हूँ, इंशाल्लाह जितना हो सके उतना। और 2 बजे अपने लिए निकाली हूँ मैं नारियल पानी, गोंद कतीरा और सब्जी की बीज। क्या बोलूँ, क्या मौसम बना है, कुछ फ़ायदा नहीं। अपने नसीब में बर्तन धोना, बच्चों का ध्यान रखना, और अपने लिए कभी खुशी से कोई वीडियो बनाते, अच्छे कपड़े पहनते, तो वो लोगों के लगती है पिछवाड़े में आग। कुछ नहीं हो सकता ना अपना, बहुत कुछ हो सकता है अपना, और अपन भी बहुत कुछ कर सकते हैं, सबका, एक का नहीं सबका। तो अब जा रही हूँ बर्तन धोने, उसके बाद कुछ अच्छी कपड़े सोची हूँ पहनूंगी और रील्स बनाऊंगी, रील्स अच्छी वाली एकदम। माशाल्लाह घर का काम तो पूरा फिनिश हो गया है, सिर्फ किचन दिखाओ आपको। देखा भीग के रुक जा जरा, मैं तेरे को साड़ी देती हूँ, जरा आरिफ को दे दे जाके, वही फोन कर रही थी तेरे को बात। ये देखो पूरा भीग के चूर चूर चूहा बन के आया है। रुक मैं देती हूँ, टेलर को भेज रही हूँ ब्लाउज सिलने के लिए, फटाफट सिल के आए मस्त एकदम। हाँ किचन दिखाने का बोल रही थी ना, किचन में काम। सायरा सुत्तानी बिचारी बोझ के मारी, अबला नारी। ये बचेली कल की दाल, राइस, अभी मैंने अमीन के लिए बनाई चिकन, और इसमें थोड़ा सा मुझे लगा नमक हल्का सा ज़्यादा, तो इसीलिए फिर मैंने
बटेटो वेजेस फ्राई किए और उसमें डाल के वो मसाले को मतलब दोनों चीज़ों को मिला के इसलिए रखी कि जो उसके नमक का जो टेस्ट ज़्यादा है ना वो स्टेबल हो जाए। हालांकि मेरा बेटा आलू भालू खाता नहीं है तो वो मैं खा लूंगी। सिर्फ चिकन उसके डब्बे में पैक करूंगी। और जो मैं सुबह आपको बता रही थी ना कि आटा ऐसे करके रखना है, तो ये मैं सुबह रखी थी और माशाल्लाह क्या आटा, देखो क्या ही मस्त आटा बन गया। तो अभी इसकी मैं बनाती हूँ खबूज वाली रोटी। और अली को आज पता नहीं क्या सूझा यार, सो वो हलवा मच्छी लेकर आया, बोलता मेरे को खाना है मम्मी, फ्राई करके दो, फ्राई करो। तो ये मैंने किया हलवा मच्छी फ्राई। और ये फिर से बोम्बिल कल की बची हुई थी वो फ्राई करी। और ये रात को नौशीन ने अमीन के लिए भेजा है प्रॉन्स मसाला। तो अब ये सब चीज़ों के साथ हम लोग खाएंगे खाना। तो अभी फिलहाल जरा खबूज बना लेती हूँ। जैसे मैं एक दिन आड़ 2 दिन आड़ यूट्यूब पे लाइव आती हूँ, तो आज भी आती हूँ तो भाई मैं बहुत अच्छे से तैयार होके बहुत अच्छे से एकदम आती हूँ, ताकि मेरे को जो मेरा दिल खुश हो और मेरा माइंड फ्रेश हो। लेकिन आज ऐसा हुआ कि सब चीज़ें हुई और फिर से मेरा वो कान का पहनते पहनते एक टूट गया और टूट के मेरे हाथ में ही आया, वो कहीं गिरा नहीं क्योंकि घर पे ही पहन रही थी। तो आजकल पता नहीं क्या, मतलब दिमाग में कुछ अलग अलग ही नेगेटिव बातें सिर्फ सोच आ रही है। तो एकदम मूड मेरा इतना अपसेट, और वही बातों की वजह से अमीन से भी थोड़ी तू मैं कर ली। तो क्या पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था कुछ। फिर थोड़ा देर लाइफ आई और मतलब कल आऊँगी, क्योंकि कल तक मेरा मूड मुझे ठीक करना है। और कल जो मैं कुछ करी हूँ कार्रवाई, तो उसका और थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रोसेस है। मंडे, ये अभी बहुत छुट्टियाँ चल रही है और सैटरडे संडे भी छुट्टी में आ गया था। तो कल है मंडे और सीनियर की ऑफिस से वो पेपर सब कल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाएंगे। तो कल वो चीज़ों को जाना है और जिसके पेपर किया उसको दावतनामा भेजना है, ठीक है। तो क्या पता क्यों मेरा मूड इतना ज़्यादा अपसेट लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। और इतने अच्छे से देखो मैं तैयार हुई थी। अब तो मुझे डर लग रहा है यार, कहीं भी कुछ पहन के जाने या कुछ भी कुछ चीज़ें करने को बहुत डर लग रहा है मुझे। क्योंकि अब ये हफ्ते में 3 चीज़ तो बाहर गिरी। एक पहले बुगड़ी गिरी, फिर एक ब्रेसलेट गिरा और कल एक पट्टे का मेरा एक ऐसा कॉइन गिरा। खैर बहुत कुछ आने की तैयारी शुरू है लगता। तो कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा होता था अपन बलि चढ़ाते या तकसीम करते या फिर सदका देते। तो ये चलो ये सदक़े में जा रहा होगा। सदका जब एक देते हैं ना तो 70 गुना पलट के आता है। तो अब ये चीज़ें जा रही, तो मतलब 3 चीज़ें गई, तो 3 चीज़ों का सोच लो 70 गुना 70 मतलब 140 और 170 210 गुना आएगा इंशाल्लाह। जाती हूँ चेंज करती हूँ। और दोपहर में तो मैंने फिर सिर्फ वो ही बनाई थी, 2 ही खबूज बनाई थी। अभी बनाती हूँ गरम गरम और अली के साथ में खाती हूँ। अमीन तो चला गया, अमीन के लिए मस्त बनाई थी चिकन, तो लेके गया अपना टिफ़िन। सुबह सुबह देखो मेरी बहुत बड़ी बला होगी जो टली है, क्योंकि मैं नारियल पानी पीने के लिए ग्लास और ये सब लेकर बैठी और बस ज़रा सा टेबल सरकाई और ग्लास टूट के एकदम बिखर गए। तो ये कोई बहुत बड़ी बला होगी जो इस तरीके से टल गई है। पिनू नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, कांच है उधर। तो ये देखिए आज मैं नाश्ते में एक्चुअली मुझे यही खाना था, इसीलिए मैंने कल ये आटा सब तैयार करी थी।
खबूजी रोटी और इसमें लगती है तिल। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसके ऊपर क्या लगा कर खाना है। तो मुझे नाश्ते में चाय के साथ खानी थी ये, तो इसीलिए मैंने इसको तिल दोनों तरफ से तिल लगा के और देसी घी में एकदम खस्ता सेकी हूँ। और इसके साथ मेरा दिल चाहेगा तो थोड़ा सा हनी डालकर खाऊंगी। और ये चाय और बस ये पढ़ना, क्योंकि ये कप मुझे दिया है गिफ्ट, तो ये उनकी दिल की बातें हैं जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। तो थैंक यू सो मच कि ऐसा दिल की बातें आप लोग मेरे लिए सोचते हो। और ये वाला नाश्ता देख के अली मेरे को बोलता है एकदम मजबूत वाला नाश्ता कर रहे हो आज तो बाप, क्योंकि अरबी लोग का और सऊदी जब जाते हो ना आप, तो मोस्ट ऑफ उन लोगों का खाने में हनी तो बहुत रहती ही रहती है। और ये रोटी तो कंपलसरी वो लोग हर चीज़ में खाते हैं। मैंने इसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगा के इसको खस्ता करी हूँ। मैं जो बोलती हूँ ना, तो जो करूँगी वही बोलती हूँ। मैं कभी हवा में बात नहीं करती, और अल्लाह का एहसान है कि होने के बाद भी अपनी होशियारी करके कभी नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि हम बहुत छोटी चीज़ है और अल्लाह को फ़ख्र और तमड़ी वाली चीज़ें बिल्कुल नापसंद। तो आज सुबह नाश्ता जो मैं कर कर निकली थी, तो बाप रे इतना काम, फिर मेरे को जाना था पुलिस स्टेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह सब काम हो गया। और जो FIR मैंने करी, आज से वो चीज़ें आई है। तो अभी कैसे फेस्टिवल चल रहा है तो थोड़ा सा लेट फास्ट होगा, बट उसका प्रोसेस जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। बस छुट्टी की वजह से थोड़ा 1-2 दिन करने दो और थोड़ा सा। और ये बनाई हूँ मैं मटन पुलाव विथ कैरेट गाजर डालकर। तो जो नाश्ता कर कर गई थी और अभी आके घर पे नहाई, पहले फ्रेश हुई और बैठी हूँ खाना खाने। अब इसके बाद करूँगी पैकिंग, क्योंकि जैसे मैं आपको बताई मुझे जाना है रतलाम, तो टिकट वगैरह सब आ चुकी है, बस पैकिंग करना है। और आज तो व्लॉग में डालूँगी नहीं, देखते। और माशाल्लाह मेरे नए ब्लाउज़ भी बनकर आ गए जो मुझे पहनने थे, लेकिन मैं रतलाम में साड़ी नहीं पहनती हूँ। मोस्ट ऑफ साड़ी मैं अजमेर में ही पहनती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल पे लगी है, दिल को वार कर कर गई है ये बातों को लेके। तो इसीलिए मैं उसी पे क्या बोलते डंडा गाड़ के उसके सहारे पे खड़ी हूँ और वही करती हूँ जो यार मैंने आज पहनी हूँ इतना हैवी ड्रेस और उसके साथ में ज्वेलरी, जैसे ब्राइडल पहनती है ना दुल्हन, उस टाइप का। तो भले उम्र हो गई है पर दुल्हन तो लगी रही हो। आपने आपको अच्छे लग रहे बस हो गया ना, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। तो अपने को अपन अच्छे लग रहे तो बस। और मैं अभी बाहर जैसे कि रतलाम जाने के लिए निकलना है, तो मैंने वादा करी थी कि मैं आऊँगी आज यूट्यूब पे लाइव, इसीलिए थोड़ी देर के लिए जाऊँगी और फिर बाद में, क्योंकि मुझे निकलना है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। तो पैकिंग वगैरह तो थोड़ा बहुत ही है, जो बच्चों के लिए उधर लेकर जाना है, मेरी माँ के लिए मैंने उधर ड्रेस ली हूँ, वो सब निकाल के बैग में डाल दी हूँ। बस खाली जिप लगाना है, कपड़े चेंज करना है और निकल पड़ना है। तो उसके पहले चलो थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो कॉपी वगैरह लेके ऑफिसर से बात करके, तो फिर खुशी में आदमी दुल्हन वाले फीलिंग आती है ना, दुल्हन वाली फीलिंग आती है। तो इसीलिए मैंने दुल्हन वाला रूप लिया आज। कर लो, थोड़ी सी लड़ाई कर लो, दोनों टाइमिंग को लेके लड़ाई कर रहे, दोनों टाइमिंग को लेके लड़ाई कर लो। चलो चलो चलो, अली गाड़ी की चाबी कहाँ है? मेरी बेटी देखो कैसे सो रही है। अली तक फैन चालू कर दे बच्ची के लिए, सोने दो उसको आराम से। चलो अभी हम निकल रहे और ये मस्त सफ़र पे, और इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आपको दिखेगी कल। चलो सबका, हाँ निकाल दी सबका। क्या भागते भागते हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी है ना, नहीं मतलब ट्रेन डिले हो गई थी, डब्बा नंबर किधर लगा ही नहीं और ट्रेन आ गई। और हमारा इतना आगे था और हम खड़े थे बीच उधर वो साइड में। सब भागते भागते मैं तो फिर लास्ट में ट्रेन में चढ़ी और ट्रेन से 4 बर्थ आगे आई। अमीन तो बाहर से आके चढ़ गया था, जवान बच्चा है ना, अपन बूढ़े लोगों ने अपने पैरों में कहा इतनी ताकत लेकर आया। अरे माँ थैंक यू। चल फिर खाना खाते क्या, लोग उधर गए खाना खाने को, फिर यहीं बैठ के खा लेते ना। चल
हैप्पी ना? कितने टाइम के बाद अम्मा तेरी जर्नी चल रही है ना? आपके साथ जब से जॉब करने लगा उसके पहले से तो कितना टाइम से नहीं तेरा जाना हो रहा था ना? बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं हम लोग तो। हाँ, अरे ये लाइट जलाना चाहिए था, अच्छी दिख रही हो। क्या मस्त बारिश, 2 घंटा गाड़ी लेट। कैसा बेटा? और चलो आ गया मेरा बेटा लेने के लिए और मस्त अभी निकलते और कहीं पीते चाय नाश्ता, क्योंकि इतनी रिमझिम बारिश और इतनी अच्छा मौसम हो गया है, एक नंबर। सबसे पहली शॉपिंग यहाँ पे, अगर रतलाम उतरो और सेव नहीं ले तो भी मज़ा नहीं है। इनके दुकान पे आज पहली बार आए, ये मुझे देख के बोल रहे थे, मैंने बोला भाई गूगल में सर्च कर लो, गोल्डन वुमन मिल जाएगी आपको। और जो आगे लेती हूँ, जो मुझे हमेशा जानते हैं, तो वहाँ तक तो हम पहुँचे नहीं और पहले सब नाश्ता ले ली क्योंकि रात को आने को बहुत लेट होगा, इसलिए अभी सब लेके रख लेती हूँ। चलो भैया, थैंक यू, धन्यवाद। दीदी आइएगा, वेलकम। अच्छा लगा दीदी आपसे मिलके। जी जी जी, थैंक यू। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप ऐसे ही स्वस्थ रहे। हाँ, 2-4 चेन और ज्यादा होती है। 2-4 नहीं दीदी, हम तो जाते हैं हमारी बहन के बाद 10 चेन ज्यादा। यस, थैंक यू। गाँव साइड में यही सब चीजों का मजा रहता है, ये सब है ना। और बताओ, 15 दिन से यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी, तो बच्चा बोलता कि आप आए हैं और पानी आया है ना। और क्या ठंडा मौसम हो गया है, मस्त हाईवे के किनारे पे बैठे हैं, चाय बन रही है हमारी स्पेशल और गरम गरम पोहे आने वाले हैं। अब खाएंगे पोहा और पियेंगे चाय। और मेरे बेटे को अल्लाह ने मतलब उसके दिल की खुशी वाली चीज़ दी है, उसको बहुत पसंद है ना ऐसा मौसम। बैठ इधर ही। अच्छा, उसका दोस्त अभी जो गया न्यूजीलैंड, तो अभी वहाँ पे कितना बजा आएगा? 5 बज गया। चलो कर लेते। ये होती है नसीब की बात। और माशाअल्लाह जा रही थी अम्मी के घर और रास्ते में फ़ोन आ गया उत्तम जी का, जिनकी बेटी की शादी थी ना जब मैं आई थी तब। माशाअल्लाह बेटी की शादी में बहुत इज्जत दी, बहुत मेहमान नवाजी की। और मेहमान नवाजी तो भाई करते ही, क्योंकि इनका नाम ही राजा साहब है और राजा साहब के जैसा इनका घर भी है। देखो इनका घर तो देखो, बिल्कुल राजा साहब जैसे शौक और माशाअल्लाह उतना बड़ा परिवार। तो हाँ, प्योर गोल्ड लगा हुआ भाई, प्योर गोल्ड। और बाप रे, भाभी ने इतना फटाफट खाने का अरेंजमेंट किए, माशाअल्लाह, जज़ाक अल्लाह। तो जस्ट झट खाते हो। देखो बच्चे सब, ये नाते पोती है सब, तो इनके साथ में हो रहा है खाना और माशाअल्लाह लग गया दस्तरखान। कहाँ है भाभी? खाना निकालने में ही लगे होंगे भाभी, तो फ्रूट काटने में लगे होंगे, है ना। तो चलो फिर, बहू रानी, इनकी बहू रानी कहते बहू रानी, तो मैं भी थोड़ा सीख लूँ। जब मेरी बहू आए तो मैं भी बोली बहू रानी खाना लगाओ अमीर। चलो अब हम खाना खाने बैठते हैं। माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है, खाने पे और दाने दाने पे नसीब लिखा रहता है और खिलाने वाले पे, क्योंकि खिलाने वाले की खिदमत अल्लाह लिखते। तो माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना और सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ जो बीता हुआ कि है ना अमीन। माशाल्लाह छोटे बच्चे, भाभी के बच्चे, उनके बहू के बच्चे, सब लोग आके हमारे साथ मिले और बहुत अच्छा लगा। और मैं गलती एक कर दी, निकलने के टाइम जल्दी में निकली और मैं गलती ये कर दी कि मुझे जो यहाँ बांटने के लिए पैसे चाहिए थे वो मैं छुट्टे लाई नहीं, बंदे पैसे। अब बच्चा ये मेरा ढूंढ रहा है कि कहीं से मिल जाए, तो मिल ही नहीं रहे। तो अब देखो कहीं मिल गया तो, क्योंकि नियत करी हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं ना, अपने इलाज के लिए कितने टाइम से यहाँ पे आके रहते हैं, और हमारे जैसे लोग जो है जो देना पसंद करते हैं या फिर जो उनके हेल्प के सही हिसाब से दे देते हैं, तो उनको बहुत वो चीज़ों का मतलब मुनाफा होता है कि क्या दूर दराज से, गांव देश से सब छोड़ के अपने इलाज के लिए लोग यहाँ पे रहते। भिखारी नहीं है, अपने इलाज के लिए रहते हैं, बस उनकी कुछ हेल्प हो जाए वो हिसाब से मैं तकसीम कर देती हूँ। तो इसीलिए ढूंढ रहे हैं पैसे, कहीं छुट्टा मिल ही नहीं रहा। तो काम कर बेटा, तू कहीं से लेकर ही आप जाके। हाँ चलो, हाँ पहुंच गए हम लोग जावरा और मम्मी पहले इधर आ गए। सबसे पहले आके मम्मी इधर ही मिलते हैं इनको, तो अच्छा लगता है।
मैंने आप लोग को हमेशा बताया, जहाँ भी बीबी का आस्थाना होगा वहाँ पे यहाँ पर्दे लगे हुए रहते। और जज़ाकल्ला, ये हुसैन टेकरी है और यहाँ पे बहुत शिफा कामिला मिलती है इंशाअल्लाह। जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि लोबान 7 जगह घूमता है, बट यहाँ पे चल रहा है चेलम का महीना 40 दिन का। तो ये देखो लोबान लेने की गर्दी, ये दिख रही है आपको। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे यहाँ पे इतना मोहब्बत, इतने चाहने वाले मिले कि मेरी इतनी बंदोबस्त हो जाता है कि मैं इतने सुकून से हर जगह चली जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बीच रास्ते में खड़े रहकर बातचीत न करें। जैसे आपको बताइए, यहाँ पे चेलम का महीना चल रहा है और परसों से तो बहुत ज़्यादा 2 किलोमीटर दूर से ही गाड़ियाँ रोक दी जाएगी, पैदल आना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छे मौके पे आई और बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो गए ना। और ये है मामू साहब जो लास्ट में हमेशा यहाँ पे आके, लोबान भी रुकता है और मैं भी रुकती हूँ यहाँ पे, बहुत देर बैठती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गरीब नवाज की कवाली चल रही थी, क्योंकि ये गरीब नवाज के साहबजादे हैं, उनके बेटे साहब है। और यहाँ पे देखो लोबान लेने की लाइन लगी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। और यहाँ आऊँ और मैं लंगर का खाना नहीं खाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मैं जा रही हूँ लंगर का खाना चखने के लिए। और क्या नसीब है देखो आप लोगों का, देखो लोबान आ गया माशाल्लाह। तो चलो सब लेते हैं और फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं। और ब्लॉग भी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, यहाँ से निकलते हैं, मतलब मैं अभी देखती हूँ आगे कैसा क्या रहेगा, पर मेरा ब्लॉग तो यहाँ ख़त्म करती हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में आगे की जो भी जैसी भी चीज़ें रहेगी वो आपको दिखेगी। तो इंशाल्लाह मेरी हर दुआओं में आप शामिल हैं और ज़िंदगी भर रहोगे। और बस ये दुआ करना कि मैं हमेशा ये पीर वलियों के दर पे जुड़ के रहूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसे ही हमेशा साथ निभाते रहे। अल्लाह हाफिज़।